हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग एनी तारो। आज मैं यहाँ पर होरीमे का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होरी और मियामुरा मार्केट से घर का सभी सामान लेकर वापस जा रहे हैं। होरी मियामुरा को उसके साथ जाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो बताती है कि उसका भाई अब रोज रोज अलग चीजें मांगता है, तो आजकल शॉपिंग करना काफी मुश्किल हो चुका है। आगे चलने पर होरी एक एनिमे के पोस्टर को देखकर गाना गाने लगती है। उसे देखकर मियामुरा बोलता है, ये सॉन्ग तो एक एनिमे का है। होरी बोलती है, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं खुद ही अकेले गाना गा रही थी। वो आगे बोलता है, होरी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम सच में एक अच्छी सिंगर हो। होरी जवाब देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई इन सॉन्ग्स की डीवीडीज को खरीदकर रोज रिपीट पर सुनता है, तो बस इसीलिए मुझे याद हो गए। मैं इन चीजों में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर क्या पॉपुलर चल रहा है। इसके बाद होरी अपने घर वापस चली जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम वापस आज घर पर आ चुकी हैं। इसके बाद फिर वो दोनों अंदर जाती हैं और बैठे हुए होरी की मॉम उससे पूछती हैं, जिस लड़के से तुम आजकल रोज मिल रही हो वो आखिर कैसा इंसान है और उसका नाम क्या है? मैंने सुना है तुम दोनों साथ में काफी इंजॉय करते हो। होरी आंसर देती है, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, बट वो लड़का मुझे मूवी के विलन की याद दिलाता है। उसकी मॉम कहती है, आखिर ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ? अच्छा चलो मुझे उसका नाम तो बता दो। होरी कहती है, उसका नाम है मियामुरा, और रुक जाती है। आगे मॉम कहती है, मियामुरा तो सरनेम है। होरी कंफ्यूज और सरप्राइज होकर अपने आप से कहती है, मुझे मियामुरा का कंप्लीट नेम भी नहीं पता। फिर उसकी मॉम कहती हैं, मियामुरा कुनसे मैं एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ। फिर हम होरी को अगले दिन अपनी क्लास में बैठे हुए देखते हैं और वो ये सोच रही है कि मियामुरा अब उसके घर न जाने कब से आ रहा है, बट उसे ये भी नहीं पता कि उसका पूरा नाम क्या है। ये कितनी शर्म वाली बात है। होरी कहती है, अब मैं उससे सीधा जाकर नहीं पूछ सकती, फिर वो मुझ पर हंसेगा और मुझे बेवकूफ समझेगा, बट मैं आखिर इस इंसान का नाम जानूं कैसे? अब तो टीचर भी अटेंडेंस रजिस्टर लेकर जा चुके हैं। इसके बाद होरी मियामुरा को स्कूल में हर जगह फॉलो करती है। एक टाइम पर तो वो बॉयज चेंजिंग रूम में भी चली जाती है और सबको डरा देती है। इसके बाद वो इशिकावा टोरू के पास जाती है और वो उसे देखकर भाग जाता है क्योंकि होरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। होरी और भी कुछ रास्ते अपनाती है पर वो सभी मियामुरा के सामने फेल हो जाते हैं। फिर रात में डिनर करते वक्त उसकी मॉम कहती है, होरी कल तुम्हारा स्कूल नहीं है, इसका मतलब मियामुरा भी आएगा। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होरी ये रियलाइज करती है, शायद मियामुरा मेरी मॉम को अपना नाम बताए और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले दिन मियामुरा वहाँ आता है और गेट पर वो होरी की मॉम से मिलता है। वो बताती है कि होरी तो कुछ काम से बाहर गई हुई है। फिर शाम को होरी जब घर पहुँचती है तो वो अपनी मॉम को ढूंढती है पर वो कहीं भी नहीं मिलती। वहाँ बैठे हुए मियामुरा बोलता है, होरी तुम्हारी मॉम वो पहली इंसान है जिसने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया। होरी ये सुनकर मियामुरा की तरफ देखने लगती है। मियामुरा कहता है, आज तुम पूरे दिन बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, यहाँ तक कि तुम बॉयज चेंजिंग रूम में भी देख रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होरी फाइनली बोलती है, तुम मुझे स्टूपिड समझोगे, ये मैंने सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट नेम जानने के लिए किया। ये सुनकर मियामुरा और होरी का भाई हंसने लगते हैं। फिर मियामुरा एक पेन और एक पेपर लेता है और अपना नाम लिखकर होरी को देता है। होरी को पता चलता है कि उसका नाम इजुमी मियामुरा है। होरी बोलती है, अब मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मेरा फर्स्ट नेम नहीं पता होगा। वो कहता है, तुम्हारा नेम क्योको है। होरी ये सुनकर बोलती है, अब तो मुझे और भी बेइज्जती फील हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होरी को कुछ टास्क करने के लिए दे रहे हैं और ये काम उन्हें जल्दी चाहिए। फिर स्कूल के खत्म होने के बाद भी होरी अब भी काम कर रही है। यासुके उससे कहती है, होरी एक बार अपनी हालत तो देखो, तुम काम करते करते थक चुकी हो। स्टूडेंट काउंसिल अपना काम खुद ना करके तुम्हें करने को देते हैं, ये गलत बात है। होरी कहती है, कोई बात नहीं, आखिर उनके सारे मेंबर्स अभी नए हैं तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। इसके बाद वहाँ खड़े इशिकावा, मियामुरा और बाकी लोग बोलते हैं, ये काम होरी को स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट सेनगोकू ने दिया है। वो सच में स्कूल में काफी फेमस है और सभी लड़कियां उनके पीछे हैं। इन्हीं बातों के बीच में क्लासरूम में काउंसिल की एक मेंबर एंट्री करती है और होरी खड़े होकर वहाँ सभी फाइल्स उसे देती है और बोलती है, मैंने सभी काम कंप्लीट कर दिया है। यासुके बोलती है, वो लड़की आयासाकी है, वो प्रेसिडेंट सेनगोकू की गर्लफ्रेंड है, वो सच में बहुत ही सुंदर और कमाल की लड़की है। होरी कहती है, तुमने सही कहा और मैं इस वक्त जो काम कर रही थी वो आयासाकी का ही काम था। सब कहते हैं तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ, बट वो लोग तुमसे अपना सिर्फ काम करवा रहे हैं। होरी फिर सभी को बाय बोलकर घर जाने लगती है। मियामुरा बाहर जाते हुए अपने आप से कहता है, अगर मैं होरी सान के लिए एक केक बनाऊं तो शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए और वो अच्छा फील करे। फिर अचानक से आयासाकी पीछे से कुछ सामान लेकर भागते हुए मियामुरा से टकरा जाती है और वो बोलती है, तुम्हें देखकर चलना नहीं आता, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मियामुरा एक नोटबुक उठाकर बोलता है, तुम्हारे उस बॉक्स में से नोटबुक गिर गई है। आयासाकी बोलती है, अभी इसे चेक करने का टाइम नहीं है और प्रोबेबली ये कोई खराब नोटबुक ही है, और ये कहकर वो यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल के हॉलवे में बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है और उनके बीच में काउंसिल के मेंबर और होरी सान है। काउंसिल के मेंबर्स होरी सान से कहते हैं, हमने तुम्हें एक टास्क करने को दिया था और जो तुमने फाइल्स हमें सबमिट की उसमें कुछ फाइल्स मिसिंग है, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। होरी कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम लोग किस फाइल के बारे में बात कर रहे हो, मैंने सारी फाइल्स कल ही आयासाकी को दे दी है। सेनगोकू कहता है, हमने आयासाकी से पूछा बट उसे उन फाइल्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। होरी, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा,
हम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स बस तुमसे एक अपॉलॉजी चाहते हैं। होरी अब भी काउंसिल के मेंबर्स को अपनी साइड की स्टोरी बताने में लगी रहती है, बट वो लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच में मियामुरा सबके सामने आता है और बोलता है, होरी-सान, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो सेंगोकू के सामने जाता है और अपने हेड से उसको जोर से मारता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मियामुरा एक नोटबुक निकालकर बोलता है, कहीं ये तो नहीं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो? कल इवनिंग में आयासाकी ने मुझे इसे फेंकने को कहा था। आयासाकी को वहाँ खड़े याद आता है, वो सही कह रहा है। ऐसा सच में कल हुआ था जब वो अचानक से मियामुरा से टकरा गई थी। ये शायद उसी की गलती है। ये सुनकर सभी मेंबर्स आयासाकी पर गुस्सा करने लगते हैं और होरी को सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। होरी फिर मियामुरा को थैंक यू कहती है और पूछती है, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें प्रेसिडेंट को मारने की क्या जरूरत थी? मियामुरा कहता है, मैं बस उस इंसान से थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। आखिर वो तुमसे हमेशा काम जो करवाता है। बट होरी, तुम आखिर उनका काम करती ही क्यों हो? वो आंसर करती है, स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हमेशा बिजी रहते हैं, बस इसीलिए। मियामुरा कहता है, अब हमें सच जानना है। होरी फाइनली प्रेशर में आकर अब सच बोलती है। वो बताती है, मैं सेनगोकू को बचपन से जानती हूँ। मैंने असल में बचपन से ही सेनगोकू को हमेशा बुली और परेशान किया है। पर जब हम मिडिल स्कूल के फाइनल ईयर में थे तो उसने मुझसे कहा, अगर तुमने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करती हो, और बस इसीलिए सिचुएशन आज ऐसी है। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं और होरी को उसके पास्ट के एक्शंस के लिए ब्लेम करते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मियामुरा सेनगोकू के पास जाता है और सेनगोकू उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं तोरू और मियामुरा टेबल टेनिस खेल रहे हैं और तोरू बताता है, अब मार्च का महीना चल रहा है और जल्दी होरी-सान का बर्थडे भी स्प्रिंग की लास्ट में है। तुमने होरी-सान को क्या गिफ्ट देने की सोची है? मियामुरा फिर सोच में पड़ जाता है। वो पूरे दिन यही सोचता है कि आखिर वो होरी-सान को क्या गिफ्ट दे। वहीं दूसरी तरफ होरी अपने घर पर है और उसका भाई पूछता है, क्या मियामुरा वेकेशन में भी हमसे मिलने आएंगे? ये सुनकर होरी थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है, कुछ टाइम बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या फिर मियामुरा आना बंद कर देगा? फिर हमें सीधा होरी का बर्थडे दिखाया जाता है, जहाँ पर मियामुरा और सोता होरी को बर्थडे विश कर रहे हैं और अपने गिफ्ट देते हैं। होरी इतनी बिजी रहती है कि उसे अब याद भी नहीं कि आज उसका बर्थडे है। फाइनली मियामुरा अपना गिफ्ट देता है। होरी देखती है उस पैकेट के अंदर वो सारे सॉन्ग्स का कलेक्शन है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है और वो लोग उन्हें काफी सुनते हैं। होरी देखकर काफी खुश और मियामुरा की तरफ देखकर सोचती है, आखिर उसे कैसे पता कि मुझे यही गिफ्ट चाहिए था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस सीरीज को यहाँ अगर कंटिन्यू रखना है तो मुझे वो सपोर्ट भी चाहिए। अब बाकी मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर 24/7 एक्टिव रहता हूँ। कभी भी मैसेज करो, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब मैं तो मिलूंगा ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।